नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजय की ओर पर। तो दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं इस सवाल के साथ। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 980 में गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। और ये 5, 7, 3, 4 ये विकल्प दे रखे हैं। ठीक है, तो अब इस सवाल को करेंगे तो कैसे करेंगे भाई। हमारे साथ में ये संख्या है 980 और 980 में हम किस संख्या से गुणा कर दें, ठीक है, कि ताकि जो रिजल्ट आए हमारा वो क्या आ जाए, एक पूर्ण वर्ग संख्या आ जाए। पूर्ण वर्ग संख्या हमारी आनी चाहिए, ये सवाल पूछना चाह रहा है। तो देखिए, इसका सबसे बड़ा तरीका क्या है कि ये जो संख्या है हमारी 980, इसके हम फैक्टर कर ले रहे हैं। फैक्टर इसके करेंगे तो इसके हम क्या कर ले रहे हैं, फैक्टर गुणनखंड कर ले रहे हैं। ठीक है ना। अब इसकी जब गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड करने का क्या तरीका है, इसे गुणनखंड करने की भी मतलब आप क्या कर सकते हो। वैसे एक तो 980 है, 2 से काटते चले जाओ, 2 से 3 से 4 से जो अभाज्य संख्या उनसे काटते चले जाओ। या फिर एक तरीका है, जैसे मुझे 980 गुणनखंड करनी है तो इसे तोड़ ले रहे हैं। जैसे 980 है तो इसमें से जैसे 98 है, अब इसमें से 10 अलग निकाल लो, है नहीं। 0 की गुणा हो रही है तो 0 का मतलब क्या है 10, तो 10 अलग कर लो तो कितना बचेगा, 98 अलग हो जाएगा, 10 अलग हो जाएगा, है नहीं। तो जहां भी तुम्हें आपको 0 दिखाई दे, यानी जिस जगह 0 दिखाई दे वहां पे इसका मतलब आपको ये समझना है कि कितना है, 10 है। और उसे तोड़ा जा सकता है 2 गुणा 5 में। तो हम डायरेक्टली से तोड़ेंगे, यानी इस तरह से 0 को कितना तोड़ लेंगे, 2 गुणा 5 में। ठीक है, 2 गुणा 5, इसका मतलब हमने ये 0 तोड़ लिया। अब कितना बचा, 98। अब 98 का वो देख लो जिससे आपका मतलब तरीका याद हो कि भी किससे कट जाएगा, किससे ना कटेगा, कौन सी संख्या है। तो 98 कितने से कट जाएगा, 49 का दूना होता है, यानी 49 का दूना। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके बाद में 2 ऐसे रहने दो, 5 ऐसे रहने दो, यानी अब 49 अगर टूट सकता है तो 49 को भी तोड़ लेंगे। तो 49 कितने में टूट जाएगा, ये टूट जाएगा 7 गुणा 7 में, और बाद में कितना बचेगा 2। ठीक है, तो ये हो गया कितना, 2 पंजे 10, 0 तोड़ा, 98 को तोड़ लिया 49 गुणा 2 में, 49 को फिर से तोड़ा 7 गुणा 7 में। अब क्या करेंगे, अब बनाएंगे पेयर। पेयर बनाएंगे। अब पेयर बनाने के बाद में जो पेयर बच जाएगा उसी संख्या से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। देखिए, अब 2 का और 2 का पेयर बन गया, है नहीं। 2 2 के पेयर बन गया, इसका मतलब ये तो पूर्ण वर्ग बन गया। 7 और 7 का भी पेयर बन गया, ये भी पूर्ण वर्ग बन गया। पेयर किसका न बना, यानी जोड़ा, जिस संख्या का जोड़ा रह जाए समझ लेना कि वही संख्या से गुणा करने पर वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो हमारा 5 का अगर मान लो पेयर हो जाता, 5 का एक पेयर और होता तो ये संख्या हमारी ऑटोमेटिकली पूर्ण वर्ग हो जाती। तो इसका मतलब 5 की कमी रहेगी। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या में 5 की और गुणा कर देंगे, 5 की और गुणा कर दें तो ये वाली जो संख्या है वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो इस सवाल का जो सही आंसर है वो कौन सा है, ए फॉर एप्पल, ए विकल्प सही है हमारा 5। ठीक है, तो इस तरह से आप इस सवाल को कर सकते हो। आइए दोस्तों, इसी तरह से ये दूसरा सवाल करते हैं। 1323 को किस लघुत्तम संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल पूर्ण धन संख्या बन जाए। तो अभी हमने सवाल में क्या किया था कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब इसमें क्या बनाना है, हमें पूर्ण घन बनाना है। तो ये ध्यान रखना है कि पूर्ण वर्ग संख्या बनाते हैं तो 2 2 के पेयर देखते हैं, और पूर्ण घन संख्या बनानी होती है तो फिर 3 3 के पेयर देखते हैं। तो इसे करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, अपने फैक्टर 1323 के फैक्टर कर ले रहे हैं, जो अभाज्य फैक्टर है, अभाज्य गुणनखंड। अब ये संख्या कितने से कट जाएगी, तो 1323 है तो 1 और 2 से तो ये कटेगी ना, 3 से देखेंगे तो 3 से कट जाएगी ना, 1 और 3 4 और 2 6 और 3 9, तो ये 3 से कट जाएगी। तो 3 से काट देंगे, देखो 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 एकम 3, 3 से कट गया। अब 3 से अभी और काटो है, तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, ठीक है, और 3 सत्ते 21। अब फिर 3 से काटेंगे, तो 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 और 2 27 हो जाएंगे, 3 ने 27। अब 3 से ये संख्या ना कटेगी, तो अब कितने से कटेगी, देखो 5 से कटेगी ना, तो इसको मतलब अब कटेगी 7 से। 7 से काटेंगे तो 7 7 49, और 7 एक बार और कट जाएगा, कितने से, 7 1 7 7 से। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, जब 13 से 23 के हमने फैक्टर बनाए तो हमारे ये जो फैक्टर निकल का है वो कितने आए, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7, ये तो फैक्टर बने, 3 3 3 की 3 और ये 7 2। अब पूर्ण घन संख्या होने के लिए क्या जरूरी है कि ये 7 भी कितनी जगह होता, 3 जगह होता, तब तो ये संख्या हमारी पूर्ण घन संख्या होती। अब इसमें 3 तो 3 जगह आ गया है, ये हमारा 3 3 का पेयर 3 का तो बन गया,
इसका मतलब 7 का पेयर रह गया। अब अगर इस संख्या में हम 7 की गुणा और कर दें तो ये जो गुणनफल होगा या फिर ये वाली जो संख्या होगी वो हमारी पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसमें गुणा करा दें 7 से तो पूर्ण घन संख्या बन जाएगी, आंसर होगा 7। तो ये किस विकल्प में सही है, ये डी फॉर डब्ल्यू 7 अपना विकल्प इसका सही है। ठीक है, डी विकल्प सही है और आंसर क्या है 7। आइए दोस्तों अब करते हैं इससे अगला सवाल। 1008 को किस संख्या से भाजित करें कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। पूर्ण वर्ग संख्या हमें बनानी है और ये विकल्प है 9, 7, 4, 8। अब वो एक तो तरीका क्या है, जैसे 1008 है, अब 1008 को भाग देके देख लो आप, छोटी छोटी संख्या है, ये भाग दे लो, 9 से भाग देके देख लो, 7 से, 4 से, 8 से भाग देने के बाद में क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, वही हमारा आंसर होगा है। और नहीं तो इसे अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, तो इसके हमें फैक्टरी करने पड़ेंगे। 1008 के क्या कर ले रहे हैं, फैक्टर। तो सबसे पहले इसे 2 से काटेंगे, है नी, 2 पंजे 10, ठीक है, फिर कितना बनेगा 0, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 एक 2, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, फिर 2 से काटेंगे 2 छिक 12 और 2 दिया 6। ठीक है, अब 2 से ना कटेगा तो अब कितने से काटेंगे, अब काटेंगे इसे 3 से। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 एक 3, फिर 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21। ठीक है, अब फिर कितने से कटेगा, फिर कटेगा ये 7 से, 7 एक 7। अब 1008 के जब हमने फैक्टर करें तो ये फैक्टर कौन कौन से आए हैं, देखो 2 कितनी जगह है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 जगह आ गया। 3 कितनी जगह है, 1 2 1 2, और 7 कितनी जगह है, 1 ही वाला है। अब जब पूर्ण वर्ग संख्या चेक करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं पेयर के हिसाब से, है नी। तो देखो 2 का पेयर बन गया, इस 2 का पेयर बन गया, इस 3 का भी पेयर बन गया। पेयर किसका ना बना, 7 का पेयर ना बना। तो इसका मतलब है अगर इस संख्या में 1008 में 7 से गुणा कर दी जाए तो ये वाली जो संख्या है वो क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 7 है, इसमें 7 की गुणा कर देनी चाहिए। तो बी फॉर बाहुबली हमारा सही आंसर होगा 7। तो इस तरह से आप आराम से ये सवाल सीख सकते हो, आसान है बिल्कुल ही। आइए दोस्तों अब करते हैं इससे अगला सवाल, और ये सवाल है अपना ये है 1,65,375 को किस संख्या से गुणा करें ताकि एक पूर्णघन संख्या बन जाए, है नहीं। तो इसमें आप ये विकल्प दे रखे हैं, हमें निकालना है इसमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले सवाल की तरह हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। सबसे पहले क्या करना है, फैक्टर करना है। तो देखो फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 6 5 3 7 5, है, इसके हमें करने हैं फैक्टर। तो फैक्टर करेंगे तो कितने से ये कट जाएगी संख्या, ये कट जाएगी, पहले तो अपने 2 से तो कटेगी ना, फिर 3 से देख लेना, 1 और 6 7 और 5 12 12 और 3 15 15, हाँ ये 3 से कट रही है। तो 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 एक 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। ठीक है, फिर काटेंगे दोबारा से 3 से, 3 एक 3, ठीक है, 2 25 हो गए, 3 अट्ठे 24, फिर 3 तिया 9, फिर कितना बचा यहाँ से 2 22 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 पंजे 15। ठीक है, अब 3 से काटेंगे, 3 से फिर काटेंगे तो 3 6 18, 3 एक 3, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब कितने से कटेगा ये, 3 से 6 और 1 7 और 2 9, अब नहीं 3 से कटेगा नहीं, क्योंकि योगफल 3 से संख्या कौन सी कटती है, जिसका योगफल 3 से कट जाए। तो जिसका योगफल 3 से ना कट रहा है तो ये 3 से ना कटेगी। तो इसका मतलब 4 से तो काटना ना है, 5 से काट के देखेंगे, लास्ट में 5 आ रहा है तो इसका मतलब ये संख्या 5 से कट जाएगी। अब 5 से काटेंगे तो 5 एक 5, 1 बचा, 11 हो गया, 5 दूनी 10, फिर 1 12 हो गया, 5 दूनी 10, फिर 2 बचा, 25 हो गया, 55 25। ठीक है, इसका मतलब ये फिर 5 से कटेगी। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 2 बचा, 22 हो गया, 5 चौक 20, 2 बचा, 25 हो गया, 55 25। फिर कितने से काटेंगे, फिर भी 5 से काटेंगे इसे, तो 5 चौक 20 और 5 में 45। अब देखो ये संख्या जो है हुई है 49, अब 5 से कटने वाली ना है, तो अब ये कितने से कटेगी, 7 से, तो 70 70 49, और फिर 7 से काटेंगे एक बार तो 7 एक 7। इसका मतलब जब हम इस संख्या के फैक्टर कर रहे हैं तो देखो हमें क्या बनानी है, संख्या पूर्णघन संख्या बनानी है।
जब संख्या पूर्णघन संख्या बनानी है तो हम पेयर कितने के बनाते हैं, 3 3 के। तो ये देख लेंगे 3 3 पेयर कितने बनने हैं। तो देखो 3 का पूरा 3 का पेयर बन गया, 5 का पूरा 3 का पेयर बन गया, 7 का 3 का पेयर ना बना, यानी 7 में क्या मतलब 7 के पेयर 3 बनने के लिए एक 7 की कमी रहेगी। तो इसका मतलब है कि अगर एक 7 और होता, यानी एक 7 संख्या और आ जाती तो हमारी ये संख्या पूर्णघन बन जाती। तो इसका मतलब है जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, वो 7 होगा। ठीक है, सी विकल्प में सही आंसर है। यानी अगर ये इस संख्या में 7 और होता है या फिर इस संख्या में 7 से गुणा कर दें तो ये वाली संख्या हमारी पूर्णघन संख्या बन जाएगी। आइए दोस्तों अब करते हैं इससे अगला सवाल। तो सवाल है अपना 3600 को किस न्यूनतम संख्या से भाग करें ताकि भागफल पूर्णघन बन जाए। पूर्णघन संख्या हमें बनाना है। तो देखिए इस बार क्या करना है, हमें भाग करना है। अब संख्या कितनी है हमारे पास में, 36। तो हम सबसे बड़ा तरीका क्या है कि हम फैक्टर करेंगे। अब 3600 के अगर मैं फैक्टर करूं तो इसके फैक्टर जल्दी किए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, 2 जीरो है। एक जीरो होता है तो कितना होता है, एक जीरो कब बनता है, जब 2 और 5 का मल्टीपल होता है। तो 2 जीरो कब बनेंगे, जब 2 की, देखो 2 की 5 की मल्टीप्लाई करी तो एक जीरो, फिर दूसरे जीरो का भी मतलब क्या हो गया, 2 और 5। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब बचा कितना, 36 बचा। तो 36 को कैसे तोड़ेंगे अपने, 6 गुणा 6 में। ठीक है, अब 6 को भी कैसे तोड़ा जा सकता है, 3 गुणा 2, और 6 को कैसे तोड़ा जा सकता है, 3 गुणा 2। तो अब इसके जो फैक्टर हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, देखो ये 2 कितनी जगह है, 1 2 3 4। तो हम लिखते हैं 2 को 4 जगह। अब बचा कितना अपना, बचा अपना 5 5 एक 3 बचा, तो 3 लिख लेते हैं पहले, 3 और 3 और 5 और 5। ठीक है, 5 और 5 ये बचा। तो इसका मतलब है कि अब हमें पूर्णघन संख्या बनानी है तो पेयर कितने के बनाने होते हैं, 3 3 के। 3 3 के पेयर अपने बनने चाहिए। तो अब देखेंगे तो देखो 2 का पेयर बन गया अपना 3। अब बात करें तो ना तो अब 2 का और कोई पेयर बनना है 3 का, नहीं ना 3 का बनना है। देखो 3 का भी 3 3 का मतलब पेयर ना बनना है, और ना 5 का भी 3 3 का पेयर बनना है। 5 भी 2 जगह है, 3 भी 2 जगह है, और ये 2 अकेले रह गया। तो इसका मतलब है कि अगर ये संख्या हमें पूर्णघन बनानी है तो ये वाली जो संख्या जिनके पेयर ना बने हैं इन्हें हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। हटाने का मतलब भाग देना पड़ेगा। तो हम अगर इतनी संख्याओं से भाग कर दें तो ये संख्या हमारी पूर्णघन बन जाएगी, ये वाली। ठीक है, तो इसका मतलब अब ये गुणनफल देखते हैं कितना, जो गुणनफल होगा वही हमारा इस सवाल में आंसर हो जाएगा। तो देखिए 2 3 6 है नहीं, पहले क्या कराएंगे, देखो 2 की 5 की गुणा करा लो, 10 हो गया है। 3 3 9 और 9 पंजे कितना हो गया, 45। तो कैसे गुणा करा लेंगे, 3 3 9 9 पंजे 45, 45 और 5 दूनी 10, एक जीरो बन गया। तो इसका मतलब वो संख्या हमारी कितनी है, 405। अगर इस संख्या को 3600 को 450 से भाग कर दें तो हमारी संख्या पूर्णघन बन जाएगी। तो ये D फॉर W हमारा सही आंसर है 450। ठीक है ना। तो एक तरीका और था इसे करने का, एक तो ये तरीका हो गया, बेसिक समझ में आ गया। एक तरीका क्या है कि हम विकल्प से भी करके देख सकते थे, जैसे मान लो 3600 संख्या है, ये वाली कितनी नंबर 3600। अब जल्दी जल्दी चेक करना है तो 3600 हमें ये संख्या की भी यही आंसर मान ले रहे हैं। तो इसका मतलब इसे 300 से भाग कर दें, 3 से भाग करेंगे तो 2 जीरो खत्म हो गया, और ये कितना बचेगा 12। तो 12 क्या पूर्णघन संख्या होती है, तो 12 तो पूर्णघन संख्या होती ना है। तो इसका मतलब ये विकल्प इसका ना होगा। फिर देखेंगे कि भी विकल्प सही हो जाए। तो 3600 को हम भाग देंगे कितने से, 50 से। तो 50 से ही कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे तो 5 7 35 और 5 दूनी 10। तो 72 क्या पूर्णघन संख्या होती है, तो ये भी ना होती, यानी 9 से भाग देंगे। देखो 3600 को 9 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 चौक 3600, कितना आ जाएगा 400। तो 400 क्या पूर्णघन संख्या होती है, तो 400 भी ना होती, पूर्ण वर्ग संख्या होती है। अब 450 से भाग करते अब एक ही विकल्प बचा है तो आंसर होगा ही होगा, बाकी आप भाग करते तो पूर्णघन संख्या आती रहती है। देखो 3600 को 450 से भाग करेंगे तो ये 0 कट गया, है नहीं, और 9 से काटेंगे तो 9 पंजे 45 और 9 चौक 36। ठीक है, और 5 से काटेंगे तो 5 अट्ठे 40, तो 8 आ गया। और 8 क्या होती है, 8 एक पूर्णघन संख्या होती है। तो इसका मतलब है हम विकल्प से भी इस सवाल को कर सकते थे। तो दोस्तों ये थी अपनी आज की क्लास। इसी के साथ आज की अपनी क्लास यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही। नमस्कार।